जय हिंद दोस्तों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर घूमने। वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ की विशेषता बताएंगे कि कौन सा मंदिर है, कितना फेमस मंदिर है। तो ये सब मेरे भाई हैं और ये हम हैं और हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर घूमने। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए। देखिए वो जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं। हम लोग उनसे पूछे हैं कि इसी रोड से जाना है तो उनको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करें, आगे चल के किसी और से पूछेंगे, लेकिन आज हम लोग वहाँ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो चलते हैं। आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अब, और हम लोग को रोड भी अच्छा मिल गया है तो हम लोग जा रहे हैं। और देखिए ये सब मेरे भाई हैं। हम लोग जाएंगे भगवान के दर्शन करने, आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे। शिवा भाई कुछ बोलो। हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं घूमने। आप लोग को हम दिखाएंगे कि एक इंसान थे कैसे भगवान बन गए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। हाँ गाइस, वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। गाइस देखिए हम लोग का रोड है, जो भगवान के यहाँ जा रहे हैं वहीं जाने का ये रोड है। बहुत लंबा रोड है लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। ये दोनों तरफ देखिए पेड़ लगे हैं। अगर दोपहर में हम लोग जाएं तो छाया भी मिलेगी। बहुत ही अच्छा रोड है। ये इधर भी खेत है, ये सब खेत है। मिल गए हमें रास्ता तो दोस्तों देखिए मेरे भाई सब आ रहे हैं। हम पहले आ गए थे क्योंकि हम बाइक से आकर यहीं पे रुके हैं, और भाई सब अभी आ रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। देखिए दोस्तों हम आप लोगों को एक और खूबसूरत चीज़ दिखाते हैं। वहाँ पे कितने सारे मोर हैं। ये मोर का घर ही है, यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। देखिए हैं, कभी कभी हम लोग पहले आते थे तो ये सब नाचते भी थे, लेकिन अभी सब शांत बैठे हैं। बहुत सारे हैं उस छत पे। ये घर है किसी का, लेकिन ये बंद रहता है हमेशा। दोस्तों वो भाई सब हैं, वो सब किसी को रास्ता बता रहे हैं कि कहाँ जाना है। हम थोड़ा पीछे हैं। हम आप लोगों को एक और भी अच्छी चीज़ दिखाते हैं। कुछ लोगों को पता होगा, बताइएगा कि ये क्या है। साफ तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन फिर भी दिख रहा है। ये तरकुल का पेड़ है, इस पे फल लगे हैं जो बहुत मीठे फल होते हैं। अभी जब ये पक जाएंगे तो इसको खाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है इसको। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अभी ये रोड है, यही जाएगा सीधे उन भगवान के यहाँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो अब हम लोग आ गए हैं भगवान के रोड पे। जो रोड वहाँ जाता है, अब यहाँ से वो थोड़े करीब ही हैं। तो हम लोग उनकी कहानी अब बताने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो ये जो भगवान है वर्तमान में, ये पहले एक इंसान थे और ये गौशाला चलाते थे। इनकी गौशाला में बहुत सारी गायें थी, सिर्फ एक भैंस थी। उस भैंस से इनको बहुत लगाव था, उसकी सेवा करते थे, गायों की भी सेवा करते थे। लेकिन वो जो भैंस थी उससे इनको बहुत लगाव था। वो एक बार बच्चा दी थी तो उसका दूध और दही अगर किसी के घर भी जाता था तो ये पहचान जाते थे कि मेरी ही भैंस का है। एक ही भैंस थी और उससे इनको बहुत लगाव था। भैंस को एक बार चराने ले गए थे, गर्मी का टाइम था, वो चराने ले गए थे और पेड़ के नीचे बैठे थे, भैंस चर रही थी। और ये पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही इनकी आंख लग गई और ये वहीं पे सो गए। ये सो रहे थे, ये सपने में थे, इनको कुछ ध्यान नहीं था। उसी टाइम इनकी भैंस को कोई आदमी चुरा के लेके चला गया, इनको पता भी नहीं चला। ये जब जगे तो देखे मेरी भैंस तो है ही नहीं। ये इधर उधर उस भैंस की तलाश करने लगे, सबसे पूछने लगे कि आपने मेरी भैंस देखा, आपने मेरी भैंस देखा। गांव गांव इधर उधर घूमने लगे, कोई नहीं बता रहा था कि हाँ मैंने देखा आपकी भैंस को। ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। ये उस भैंस से इतना लगाव था कि उस भैंस के बिना बिल्कुल विचलित रहते थे, इनको अच्छा ही नहीं लगता था कहीं। ऐसे ही भैंस के ही मामले में ये कहीं गए थे, एक लोग के घर गए थे। जैसा कि हमारे गांव में अगर जाते हैं किसी के घर तो लोग आओ भगत करते हैं, तो वो आदमी लेके आया दही और इनको दिया खाने को। तो ये दही खा रहे थे, तो वो दही वो खा रहे थे। उस भैंस से इनको इतना लगाव था कि इनको पता चल गया कि ये तो मेरी भैंस का दही है। जब इन्हें पता चला कि ये मेरी भैंस का दही है तो ये उस इंसान से पूछने लगे, उस आदमी से कई बार पूछे कि भैया बताओ, तुमने मेरी भैंस लाई है तो दे दो मेरी भैंस, उसके बदले मेरी ही भैंस है, लेकिन उसके बदले तुम मुझसे धन ले लो, लेकिन मेरी भैंस दे दो। लेकिन वो आदमी बिल्कुल देने को तैयार नहीं था, दे ही नहीं रहा था इनकी भैंस। और कहासुनी होने लगी। कहासुनी के बीच वो आदमी मार पे उतर आया, हाथापाई होने लगी। आखिर में आदमी को समझाया, लेकिन वो आदमी नहीं समझा। अंत में हार कर अपने घर लौट आए। लेकिन उस भैंस की तो इनको टेंशन था ही
कि हाँ मेरी भैंस नहीं मिली, एक ही भैंस थी, वो भी इतनी प्यारी थी इनको। ये चले आए अपने घर। बार वो उस आदमी के घर जाते थे कि हाँ भैया मेरी भैंस दे दो, लेकिन वो देने को तैयार नहीं था। एक दिन ये रात को आ रहे थे बाजार से, रास्ते में इन्हें सब घेर कर और वहीं मार दिए कि मृत्यु हो गई। उसी रोड पे हम लोग हैं, बस आगे ही जहाँ उनकी मृत्यु हुई उस रोड को हम लोग दिखाएंगे। तो उनकी मृत्यु होने के बाद वो सब तो चले गए, गांव वालों को भी पता चला, लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ पुलिस आए और आप पे कार्रवाई करे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब शांत हो गए। लेकिन वो रोड था और उनकी मृत्यु वहीं हुई थी और उनकी आत्मा तो भटक ही रही थी। एक तो उनकी भैंस और दूसरा वो उस आदमी ने उन्हें मारा था। तो वो सबको परेशान करने लगे, जो भी उस रोड से जाते वो सबको परेशान करने लगे। आसपास की जितनी भी पशुएं थी सब बीमार होने लगी। सब गांव वाले परेशान कि ऐसा क्या हो गया हमारे गांव में, क्या हो गया हमारे गांव में जो इतनी सबको परेशानी हो रही है। सब एकदम विचलित हो गए। तो उसी टाइम उसी दौरान एक बहुत बड़े पंडित आए थे काशी विश्वनाथ से। तो वो पंडित आए, गांव वाले उनसे पूछे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पंडित जी बताए कि देखिए ऐसी ऐसी घटना हुई है, एक भैंस के चक्कर में, एक चरवाहे की भैंस को एक आदमी ने चुरा ले गया और उसकी मृत्यु यहीं हो गई, उसी वजह से ऐसा सब हो रहा है। तो फिर उनसे पंडित जी से पूछा गया कि बताइए हम लोग क्या करें। तो पंडित जी बताए कि आप लोग उनकी स्थापना करें, आप लोग उनकी स्थापना करें और उनकी पूजा करें, तभी तो आप लोग सही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे सही से, वो चैन से आपको रहने नहीं देंगे। तो आदमी सब बस उनकी एक मूर्ति बनवा कर और वहीं पूजा करने लगे। तो पूजा करने लगे मूर्ति बनवा कर, तो ठीक था, थोड़ा माहौल सही था। लेकिन फिर उसके बाद उनका छत पे उनकी छाया तो थी नहीं, घर तो कोई बनवाया नहीं था। तो फिर इधर से किसी का घर बनाने के लिए अगर ट्रालियों से अगर ईंट जाता था तो वो ट्राली आगे बढ़ ही नहीं पाती थी, कभी नहीं बढ़ पाती थी। फिर ऐसे ही सब परेशान हुए कि ऐसा क्या हो गया है। तो फिर वो दिखाए, सब पंडित जी से पूछे। तो पंडित जी बोले कि देखिए आप लोग बस मूर्ति बनाए हैं, उनके ऊपर छत नहीं है, आप लोग छत भी बनवाइए। 5 ईंटें उनके नाम से गिरा हाँ, बस जो भी इधर से ट्रालियाँ जाएँ 5 ईंटा उनके नाम से गिराइए। ऐसे कर कर के जितनी भी ट्रालियाँ गई, ईंट गए, सब लोग 5-5 ईंटें गिराते गए यहाँ पे। और तब उनका मंदिर भी बन गया, मंदिर भी बन गया। बहुत दिन तक यज्ञ हुआ यहाँ पे और सब सही से रहने लगे, गांव वाले भी, पशुएं भी, तब सब सही से रहने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। वो पंडित जी बोले कि आप इनकी पूजा करिएगा, जो भी मन्नत आप मांगेंगे, जो भी मन्नत आप मांगेंगे सब पूर्ण होगी। तो ऐसे ही वो आदमी से, वो इंसान से भगवान बन गए। और हम लोग आ गए हैं उस रोड पर भी और उस मंदिर के पास भी, तो हम लोग दिखाएंगे आपको। देखिए यही वो रोड है, हम दिखाते। देखिए दोस्तों यही वो रोड है, वो पुल है, उस पे आदमी लोग बैठे हैं। यही वो पुल है, यहाँ से ही गाड़ियाँ नहीं पास हो पाती थी कभी, जब भी जाती थी। तो जब इनके नाम पर 5 ईंटा गिराने लग गए सभी, तब से ही यहाँ से गाड़ियाँ जाने लगी। और यही वो रोड है, यहीं पे उनको सब मारे थे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं उन भगवान के यहाँ। पहले हम लोग अपना पैर धुल लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर मंदिर में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, देखिए हम पैर भी धुल लिए हैं और हम अंदर जा रहे हैं। तो यही वो भगवान है, यही छत बनाई गई, पहले ये छत नहीं थी, अब तो बहुत कुछ हो गया है। सब यहाँ मन्नत भी मांगते हैं, जो भी मन्नतें पूरी होती हैं तो अपने जो भी उनको बन पड़ता है वो अपनी करते हैं, यहाँ पे दान देते हैं या भगवान जी को वस्त्र लाते हैं या घंटियाँ लाते हैं। देखिए बहुत सारी घंटियाँ आ गई हैं। और ये भी एक पेड़ है, इनकी भी मान्यता है। यहाँ पे लोग आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा भी करते हैं। और तो हम लोग अंदर चल रहे हैं, देखिए देखिए दोस्तों यही वो भगवान है। देखने में तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यहाँ पे जो कोई मन्नतें मांगते हैं तो वो पूरी होती हैं। और यही वो भगवान है जिनकी कहानी हमने आपको बताई। देखिए कैसे लग रहे हैं, ये बच्चे हैं सब यहाँ पे, देखिए खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सब, वो कोई बैठे भी हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं भगवान के पास। और ये वही वो भगवान है, देखिए ये भले यहाँ पे इतनी घंटियाँ नहीं थी, सबकी मन्नतें पूरी हुई, वैसे वैसे यहाँ पे घंटियाँ लगने लगी। और ये बहुत सारी घंटियाँ हैं, देख सकते हैं आप इन्हें।
ये बहुत सारी घंटियाँ हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग को बता रहे हैं, ये प्रतिमा पहले यहाँ नहीं थी और ना ही ये किनारे किनारे जो है ये था। पहले बस भगवान का पैर जिस पे है वो था और ये त्रिशूल थी, बस पहले इतना ही लगाया गया था। लेकिन फिर जब लोग परेशान होते गए और पंडित जी ने बताया कि नहीं, उनके लिए आप लोग और कुछ करिए, तब ये चारों तरफ इतना बनाया गया। उसके बाद भी ये छत नहीं थी, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये छत और ये चारों तरफ ये, तो उसके बाद भी ये छत नहीं थी। जब भी घर बनाने के लिए ट्रालियाँ जाती तो उसे ट्रालियाँ इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती, तब लोग फिर क्या किए, 5-5 ईंटें यहाँ पे गिराने लगे और 5-5 ईंटें जोड़कर ही ये छत बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं इस छत को बनाने में कितने लोगों की श्रद्धा है, कितने लोगों का विश्वास है, कितने लोगों का प्यार है। यही छत है वो जिसको बनाने में कितने लोग सहायता किए हैं। और ये वही भगवान है जिनको इतना लोग मानते हैं। तो आप लोग भी देखिए इन भगवान को और कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी इन भगवान की, और ये कैसे लगे, भगवान जी कैसे लगे। और इधर से देखिए ये व्यू भी कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत जगह है ये ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। उधर एक स्कूल है छोटे बच्चों का, कॉन्वेंट स्कूल है। और देखिए ये सब मेरे भाई बैठे हैं प्रसाद की ताक में। अभी पंडित जी आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे तो हम लोग को देंगे, तो हम लोग लेके जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि ये मंदिर, ये भगवान कैसे लगे और इनकी कहानी कैसी लगी। इनकी बहुत मान्यता है दोस्तों। अब तो दोस्तों इन भगवान की बहुत ही मान्यता है। अब तो लोग यहाँ पे आके कथा करवाते हैं, रामायण करवाते हैं, जिनका जो बन पड़ता है सब करवाते हैं और खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इन भगवान की कहानी और ये भगवान कैसे लगे। तब तक के लिए ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।